नमस्ते दोस्तों। आज फिर नए सवाल के साथ उपस्थित हुए हैं। आई होप कि आपको ये पढ़ने में अच्छा लगेगा। हम समझने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता का उद्भव और उसका विस्तार। सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, किसने इसका उत्खनन किया, किसने इसकी खोज की, इस प्रकार की कुछ सवाल जो हमारे जहन में है उसका हम जवाब ढूंढने जा रहे हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी तथा माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के आसपास की गई खुदाई में या उसके आसपास हुए उत्खनन से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का अनावरण होता है, उनका पता चलता है। उसके बाद में मोहनजोदड़ो का अवशेष हमें मिलते हैं। 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है। उसके बाद में बहुत सारे स्थलों की खोज हमें बहुत सारे इतिहासवेताओं ने की है, जैसे अर्नेस्ट मेके है, सर जॉन मार्शल है, पिगट है, सर मार्टिमर व्हीलर है, एच.डी. संकलिया है, बी.के. थापर है, एन दीक्षित है, बी.बी. लाल है। इस प्रकार के बहुत सारे इतिहासवेताओं ने सिंधु सरस्वती सभ्यता का अलग अलग जगह पर क्षेत्रों की जो खोज की है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नामकरण के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जो है किस प्रकार हुआ। वर्तमान में सिंधु घाटी या सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है इसको। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम जो क्षेत्र खोजा गया था वो सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा नगर था। इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि अधिकांश जो क्षेत्र खोजे गए हैं इस संस्कृति के, सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सिंधु नदी के किनारे खोजे गए। इसलिए इसका एक नाम सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता और तीसरा नाम जो है भारत की विलुप्त सरस्वती नदी घाटी के आसपास बहुसंख्यक क्षेत्रों का पता लगने से इसका वर्तमान सटीक नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं और ये अधिक सार्थक भी है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसका विस्तार जो हो, इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। बात की जाए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की, तो उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र जो है वो है जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश के चिनाब नदी में मांडा पूरा स्थल है। दक्षिण की बात की जाए तो महाराष्ट्र का दायबाबाद नामक स्थान है। पश्चिम की बात की जाए तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मकरान तट पर सुदका गंडोर है। और पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो इसका पूर्वतम छोर जो है वो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। मेरठ जिला है और हिंडन नदी जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है, ये इसका क्षेत्र है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इन चार दिशाओं के बीच में ये स्थल जो बसा हुआ है लगभग त्रिभुजाकार, ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्तमान की बात करें तो लगभग 1400 स्थल जो है हमें इसके पता है, जिनमें से सर्वाधिक भारत में है 917, उसके बाद पाकिस्तान में 481, उसके बाद 2 अफगानिस्तान में जो वो खोजे गए हैं। अधिकांश स्थल पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र में, पंजाब एवं बलूचिस्तान में, भारत के जम्मू कश्मीर में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि प्रांतों में जो हमें इसके क्षेत्र मिले हैं। विभिन्न क्षेत्रों की बात करते हैं। आइए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें हमें सुदका गंडोर, सुदका कोह, बालाकोट मिला है। सिंध क्षेत्र पाकिस्तान का सिंध प्रांत जो है उसमें मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, जोगिजोदड़ो मिला है। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में हमें हड़प्पा, गनेरीवाल, रहमान ढेरी, सरायखोला, जलीलपुर, ये क्षेत्र पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। भारत की बात करी जाए तो भारत का जो पंजाब राज्य है उसमें रोपड़ और संघोल मिला है। हरियाणा में पनवाली, मीताथल, राखीगढ़ी मिला है। राजस्थान में कालीबंगा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुलास। गुजरात में जो क्षेत्र मिले हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के रंगपुर, लोथल, रोजड़ी, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, प्रभास पाटन, खंबात की खाड़ी आदि। महाराष्ट्र में दायमाबाद या देमाबाद मिला है। ये कुछ क्षेत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में और पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में जो वो हमें उत्खनन से मिले। चलिए बात करते हैं सिंधु घाटी सरस्वती या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का तिथि क्रम क्या है, यानी इसका समय क्या है, कब से कब तक इस सभ्यता के लोग आए, बसे और ये सभ्यता जो नष्ट भी हुई। बात करते हैं, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अलग अलग अपने हिसाब से तिथि जो है वो अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने उत्खनन के हिसाब से तिथि दी है। सर जॉन मार्शल का मानना है कि इस सभ्यता का जो काल जो है वो 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व है। राजवली पांडे के अनुसार 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व है। अर्नेस्ट मेके के अनुसार इसका जो समय है सिंधु घाटी सभ्यता का 2800 से 2500 ईसा पूर्व है। मार्टिमर व्हीलर और सर पिगट के अनुसार यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रही होगी। लेकिन डॉक्टर D.P. अग्रवाल ने रेडियो कार्बन पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति है C14 के अकॉर्डिंग इस सभ्यता का जो काल है
वो माना है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अपना जो अलग अलग समय बताया है। बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कब चरमोत्कर्ष पर थी, कब अवनति काल रहा है इसका, कब प्रारंभिक काल रहा। तो बात करते हैं प्रारंभिक काल जो है इसका 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2800 ईसा पूर्व, यानी ये सभ्यता बसी। उसके बाद में इसका मध्य काल या चरमोत्कर्ष काल बिल्कुल एकदम अपने विकसित अवस्था में कहा जा सकता है, जो थी 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व। अवनति काल या अवसान काल कहा जाए या बाद का काल कहा जाए तो 2200 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक है। तो कहा जा सकता है कि ये सभ्यता लगभग जो है वो मतभेद होते हुए भी राधा कुमुद मुखर्जी ने इस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में जो वो माना है। सभ्यताओं के पुरास्थल की बात करते हैं, कुछ हम पुरास्थल पढ़ने जा रहे हैं सभ्यता के। सबसे पहला जो सिंधु सरस्वती सभ्यता का स्थल जो हमें मिला है वो हड़प्पा नगर मिला है। हड़प्पा नगर को नगर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ की जो सभ्यता की विशेषता जो ग्रिड पैटर्न के आधार पर जो है, इसलिए इसको नगर वर्तमान नगर में जो व्यवस्थाएं प्रशासनिक व्यवस्था होती है, नाली व्यवस्था, ग्रिड पैटर्न, जिस प्रकार नक्शे पर बना हुआ एक नगर होता है, उसी प्रकार हड़प्पा नगर भी हमें मिला था। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी। हड़प्पा नगर की खोज वो रावी नदी के बाएं तट पर पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का, उसका मोर्टमोगरी जिला है, उसमें दयाराम साहनी ने की थी, जो कि मोंटगोमरी जिले में है। बात करी जाए तो हड़प्पा क्षेत्र में जो है दो प्रकार के क्षेत्र मिले, पूर्वी और पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले की बात करें तो उसको दुर्ग कहा जा सकता है, और पूर्वी नगर टीला है जिसमें आम जनता या आम लोग रहते होंगे। हड़प्पा दुर्ग के बाहर जो एक ऊंचे टीले को खोजा गया, उस टीले का नाम एफ टीला नाम जो दिया गया, एफ दिया गया है। हड़प्पा में अन्नागार खोजा गया, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरा भी खोजा गया, श्रमिक आवास यानी जहाँ पर काम करने वाले कामगार रहते थे ऐसे आवास भी खोजे गए। हड़प्पा में युगल समाधियाँ भी खोजी गई है। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मरे हुए लोगों का टीला। टीला एक धोरे, रेत के टीले या धोरे को कहा जा सकता है। सन 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान का जो है उसके लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित यह नगर, जिसकी खोज करी राखालदास बनर्जी ने। यहाँ भी विशेष दो टीले मिले हैं, जो एक दुर्ग टीला है और एक नगर टीला है। बड़े बड़े भवन मिले हैं, सार्वजनिक स्मारक मिले हैं, विशाल स्नानागार और नागार और सभावान भी यहाँ मिले हैं। चलिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है वो हमने बात कर ली थी ऊपर। तो कुछ भारत में जो है स्थल उनकी बात कर रहे हैं हम। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, राजस्थान में है। लोथल भोगवा नदी किनारे गुजरात में है। बनवाली हिसार हरियाणा में है। धोलावीरा कच्छ गुजरात में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। चमुंदड़ो सिंध पाकिस्तान में, कुणाल हरियाणा में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो सिंधु सरस्वती सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र भी, सबसे पूर्वी क्षेत्र भी कहा जा सकता है इसको। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित घग्गर नदी किनारे 1951 अमलानंद घोष ने इनकी खोज करी। कालीबंगा में पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के जो प्रमाण भी हमें मिलते हैं। इसमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, लघु पाषाण उपकरण भी मिलते हैं, माणिक मनके और विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी यहाँ हमें मिले हैं। बात करें लोथल की, लोथल गुजरात में है। 1954 में SR राव ने इनकी खोज करी थी। अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। लोथल का टीला, इसका क्षेत्रफल जो वो 3.25 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर भी उपकरण है, मृद भांड है, मुहर है, इस प्रकार के जो पुरावशेष हमें प्राप्त हुए। लोथल की एक विशेषता है, यहाँ पर एक बंदरगाह मिला है जहाँ पर जहाज़ को रुकवाया जाता है। गोदीवाड़ा या डाक यार्ड भी इसको कहा जाता है, जो एक बंदरगाह था, जो कि कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार जो है वो बाहर विदेशों में भी होता था। बनवाली हरियाणा के वर्तमान फतेहाबाद जिले में है और इसका उत्खनन जो है 1974 to 77 तक किया गया। यहाँ पर भी विशेष खिलौने के रूप में जो एक हल मिला है, तो इसका हल मिलने से यहाँ पता चलता है कि यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग जो वो खेती करना जानते थे। गुजरात क्षेत्र में कच्छ के आसपास जो है धोलावीरा की खोज जगपति जोशी ने 1967-68 में करी थी और इनका विस्तृत उत्खनन जो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। धोलावीरा क्षेत्र जो है आपका गुजरात के कच्छ स्थित क्षेत्र में है, कच्छ क्षेत्र में है। उसके बाद बात करते हैं धोलावीरा की विशेषता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के 16 जलाशय मिले और ये बहुत बड़ी बस्ती है, यानी मोहनजोदड़ो जितना बड़ा क्षेत्र था उससे आधा माना जा सकता है। राखीगढ़ी हरियाणा में लुप्त हुई सरस्वती नदी के किनारे एक बसा क्षेत्र है। ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारतीय से धोलावीरा के बाद सबसे विशाल नगर की बात करें तो राखीगढ़ी है। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है धोलावीरा है, उसके बाद बात करी जाए तो राखीगढ़ी जो विशाल क्षेत्र है। अमरेंद्र नाथ द्वारा इसका विस्तृत उत्खनन किया गया था 1997 से लेकर 99 में। यहाँ पर भी विशेष प्रकार का जो पुरावशिष्ट दुर्ग प्राचीर मिली है। यहाँ पर भी स्तंभ युक्त मंडप जो मिला है वो राखीगढ़ी की विशेषता है।
और अग्नि वेदिकाएं भी राखी गढ़ी की विशेष विशेषताएं। चनहुद्रो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसके 128 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है ये क्षेत्र। और NG मजूमदार ने 1931 में जो है इनकी खोज की थी। यहाँ पर चनहुद्रो की विशेष विशेषता है, यहाँ टेराकोटा और स्टीटाइट हाथीदांत और फ्यांस की बनी मुद्राएं मिली है, जो कि इसका व्यापार विदेशों से होना परिलक्षित करता है। और यहाँ चनहुद्रो की विशेषता यानी एक चनहुद्रो को अलग ही बनाती है, वो है वक्राकार ईंटें। कुणाल की बात करते हैं, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। S आचार्य ने इसकी खोज 1986 में की थी, 1986 में। कुणाल की विशेष विशेषता का देखा जाए तो लाल रंग के सफ़ेद खड़ी से चित्रित विशाल भांड यानी बर्तन भी यहाँ मिले, ये कुणाल की विशेष इसके साथ कुणाल की विशेषता है कि यहाँ चांदी के 2 मुकुट मिले, ये एक बहुत अच्छी विशेषता है, ये स्पेशल विशेषता है कुणाल की। लास्ट पढ़ते हैं आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर स्थित ये स्थल जो है 1958 में खोजा गया था। आलमगीर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित ये क्षेत्र जो है आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो है सबसे पूर्वी क्षेत्र कहा जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। किसी प्रकार कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले अपडेट आपको पता चल जाए। थैंक यू। So students, be happy and stay blessed. Subscribe our channel to find out more updates. Thank you.